पिछली सरकारों ने केवल और केवल घोषणाओं और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग में जो दवाई सप्लाई करने का, खरीदने का, ट्रांसपोर्टिंग का एक बड़ा हमारा एजेंसी है, 100% पुराने सभी को उनको उनके मूल विभाग भेजने हेतु आज कहा गया है। वेंडर्स हैं, उनकी ये शिकायत थी कि दवाइयाँ 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। विधानसभा में आज अमानक दवाई और दवाई में गड़बड़ी का एक मामला उठा और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि दवाई सप्लाई में अब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक जीपीएस लगाया जा रहा है और सूक्ष्मता से जांच की जा रही है और उनका कहना यह है कि जब दवाई वितरण के लिए जाई जाती है तो सीधा गंतव्य स्थान में पहुंचे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, इस तरह की बात उन्होंने कही। आज एक मामला प्रश्नकाल में उठा था जिसमें दवाई वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आई थी और आपने एक पूरी व्यवस्था बताई कि किस तरह से नई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किस तरह की व्यवस्था? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 सालों में सभी संस्थाओं को एक चारागाह बना दिया गया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे धकेल दिया गया था और सारी अव्यवस्थाएं सभी क्षेत्रों में उत्पन्न हुई, उससे स्वास्थ्य विभाग भी अछूता नहीं रहा। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग में जो दवाई सप्लाई करने का, खरीदने का, ट्रांसपोर्टिंग का एक बड़ा हमारा एजेंसी है CGMSC, उसमें पदस्थ जो वेयर हाउस के प्रबंधक थे, जिनकी बार बार शिकायत आ रही थी, उनको पूरे के पूरे 100% पुराने सभी को उनको उनके मूल विभाग भेजने हेतु आज कहा गया है। और जो शिकायत थी कि दवाइयाँ सही समय पर नहीं पहुँच रही हैं, तो उसके लिए इस गाड़ियों में फास्टैग लगवा रहे हैं, GPS लगवा रहे हैं, गोदामों में CCTV लगाएंगे। और साथ ही साथ जो वेंडर्स हैं, उनकी ये शिकायत थी कि दवाइयाँ 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो उसके लिए उनकी ऑनलाइन शिकायत के लिए पोर्टल भी हम बना रहे हैं ताकि वो तत्काल उसमें दर्ज करें और हम लोग उसको मॉनिटरिंग करके उनका निराकरण कर सकें। बहुत एक विधायक ने यह भी मामला उठाया है कि फ्रिज नहीं है, दवाइयों के रखने की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की बात कही। मतलब जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो भी अस्पतालों पे नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने केवल और केवल घोषणाओं और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। दवाइयाँ खराब हो रही हैं, दवाइयों को रखने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम जल्द ही 600 से ऊपर फ्रिज खरीदने जा रहे हैं ताकि वहाँ रखने वाली दवाइयाँ हैं, वैक्सीन्स हैं या अन्य सामग्री हैं, वो खराब ना हो। उसके लिए हम जल्द ही खरीदी का ऑर्डर जारी कर रहे हैं। एक सवाल और उठा था, फ्लाई एक्स को सड़क के किनारे फेंक दिया जा रहा है, कहीं पे भी फेंक दिया जा रहा है, इसके कारण गंभीर बीमारियां हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने खुद ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उसमें भी आपने कुछ बड़ा निर्णय लिया? नेता प्रतिपक्ष जी ये चीज 5 साल तक उठाते रहते तो शायद ये नौबत नहीं आता, लेकिन फिर भी माननीय विष्णुदेव साय जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। कहीं भी किसी भी संयंत्र के द्वारा मनमाने ढंग से सड़क किनारे या किसी व्यक्तिगत जमीन में किसी का ये राखड़ डंप किया जाता है तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे संयंत्रों के ऊपर, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से, आम जनों की दृष्टि से राखड़ से कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। चलिए, ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और इनका बहुत सारा मामला आज यहाँ पर उठा और उन्होंने कहा है कि CGMSC द्वारा जो दवा वितरण की जा रही है, दवाओं का जो वितरण किया जा रहा है, उसमें जो गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, उसको लेकर कठिन निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कड़ा निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब जो दवाई जिसमें जाएगी, जिस गाड़ियों में जाएगी, उस पर GPS लगाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसी तरह फ्लाई एक्स को इधर उधर फेंक देने का जो मामला आया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि अब इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने इन सब मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान देती तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो दवाइयां सप्लाई की जाती है और इक्विपमेंट है वो सही ढंग से और दवाइयां खराब ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश के लिए 600 फ्रिज भी सरकार यहाँ पर खरीदने जा रही है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमस शंकर को दे इजाजत। नमस्कार।